ने क्या किया देश के लिए? राहुल ने देश के लिए क्या किया, बताओ। राहुल ने क्या किया देश के लिए? राहुल की बात करो, परिवार की बात क्यों करो? राहुल गांधी जितने पढ़े लिखे ना, उनसे राहुल गांधी जितने पढ़े हैं ना, उससे ज्यादा मैं पढ़ा लिखा हूँ। मेरे को बना दो ना प्रधानमंत्री। 3 दिन 1 महीना बंद कर दे मोदी जी, लेकिन हम उनके साथ खड़े हैं। चोरों को चुनने से अच्छा ना वोट मत देना, किसी क्रिमिनल को चुनने से अच्छा ना वोट मत देना, देश का बहुत भला करोगे आप। राहुल गांधी ने आजाद कराता अंग्रेजों को भगाया कांग्रेस पार्टी ने। भगत सिंह को गांधी जी बचा सकते थे, उसको नहीं बचाया गया, उसको मरवा दिया गया। आप क्या बात करें? सुभाष चंद्र बोस को मारा, चंद्रशेखर आजाद को मारा, भगत सिंह को मारा, सुखदेव को मारा, राजगुरु को मारा। मुझे बताइए चंद्रशेखर आजाद किससे मिलके आया था? नेशनल हेराल्ड केस में, नेशनल हेराल्ड केस में जमानत पे हो, जमानत पे हो। सारे के सारे नेता मिले हुए हैं, आप अपने भ्रष्ट है, 1 नंबर 1 करप्ट हो। कांग्रेस के लोग कोई संत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि पहले कांग्रेस था, पहले कांग्रेस थी। विकास की बात करते हैं, मुझे बताइए विकास जरूरी है, विकास जरूरी है या जिंदगी जरूरी है? मुझे बताइए। अब जिंदगी जरूरी है, ये इन नेताओं को कौन समझाएगा कि जिंदगी जरूरी है? पहले इन पेड़ों को काटना बंद कीजिए। प्रोजेक्ट के लिए कितने हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में पेड़ काट देते हैं, नदियों को खोखला कर देते हैं, प्रोजेक्ट लगा देते हैं। वहां पे बड़े बड़े ट्रंक आपके क्रूज चलेंगे, वहां पे क्यों चलेंगे भैया? गंगा है, गंगा के लिए सिंचाई के लिए पानी मिलता नहीं, वहां पे आप क्रूज चला रहे। और कितना विलास क्रूज का कितना किराया आपको पता है पर डे के हिसाब से? ये लग्जरी, ये दुनिया 80 करोड़ आप कह रहे हैं कि भूखे मर रहे हैं तुम्हारे देश के अंदर, और आप बात कर रहे हैं 3 ट्रिलियन इकोनॉमी। आपको कंट्राडिक्ट कर रही है सर, आप खुद अपनी बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं, सरकार क्या कह रही है। आप कह रहे हैं कि 3 ट्रिलियन इकोनॉमी, कहां आप बोल रहे हैं 80 करोड़ लोगों को हम खाना देते हैं? ये तो दोनों चीजें कंट्राडिक्ट कर रही हैं। आपको ये होता है तो भारत टॉप 5 में कैसे आ जाता है? तो वो उनसे पूछिए ना भैया। टॉप 5 में एक गेम है, पैसे देके आता है रेटिंग। पहले केजरीवाल को भी टाइम लिस्ट बोलती है, टाइम मैगजीन बोलती थी नंबर 1, फिर अब मोदी को बोलती है नंबर 1। लेकिन हकीकत क्या है, ये खुद बोल रहे हैं 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं। इसका मतलब है कि 80 करोड़ लोगों को खाना नहीं मिलता है 2 वक्त का। ये खुद ही कह रही है गवर्नमेंट, खुद ही, हमारे नहीं ये डाटा है, ये गवर्नमेंट के डाटा है। और महिलाओं के खिलाफ कितना अपराध हो रहा है जानते हैं आप? राष्ट्रीय क्राइम ब्यूरो का डाटा उठा के देख लीजिए। टॉप 13 के अंदर से 7 राज्यों के अंदर बीजेपी रूट स्टेट है, टॉप पे यूपी है, जिन्होंने ये कहा था कि हम वादा करते हैं कि महिलाओं को सुरक्षा देंगे, महिला को सिक्योरिटी देंगे। नंबर 1 है, नंबर 1 क्राइम में। यूपी में तो योगी जी डायरेक्टर सुनिए सुनिए, दूसरे नंबर पे खुश होने की जरूरत नहीं है कांग्रेसियों को। दूसरे नंबर पे राजस्थान है क्राइम के अंदर, महिलाओं के खिलाफ अपराध में। राजस्थान नंबर 2, वहां पे हर दूसरे दिन रेप होता है, हर दूसरे दिन मर्डर होता है। आप अरे नहीं, नंबर 1 लेकिन नंबर 2 राजस्थान भी है, राइट है। आपको कुछ फिर आप पढ़े लिखे नहीं है, इसका मतलब आपको पता नहीं। क्राइम ब्यूरो का डाटा देखिए, नेशनल क्राइम ब्यूरो के डाटा की बात करो, राष्ट्रीय क्राइम ब्यूरो का नंबर 1 पे। अरे अभी गूगल कर लो, अभी गूगल। नंबर 1 पे यूपी है, लेकिन नंबर 2 पे राजस्थान है। राजस्थान के लोग, कांग्रेस के लोग कोई संत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं के संत। तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, बीजेपी की गवर्नमेंट। चौथे नंबर पे वेस्ट बंगाल है, ममता बनर्जी की गवर्नमेंट। 5वें नंबर पे नवीन पटनायक का उड़ीसा है। वो अपने आप को एक बार बता दूं, मैं जिंदगी में याद रखना, 13वें नंबर पे दिल्ली है, और दिल्ली भी टॉप 13 में से 7 राज्यों के अंदर, दिल्ली भी सेंटर के अंदर आता है। 7 राज्यों में बीजेपी सरकार है। और ये याद रखना, जिस देश के अंदर, जिन राज्यों के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, उसको कोई भी प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है। वो लीडर किसी भी पार्टी का, वोट मत देना उसको। आम जनता किसे वोट दे, किसे करे भी मत देना। आप चोरों को चुनने से अच्छा ना वोट मत देना, किसी क्रिमिनल को चुनने से अच्छा ना वोट मत देना, देश का बहुत भला करोगे आप। मत दो ऐसे लोगों को, क्योंकि आपके वोट की कोई कीमत भी नहीं है। आप गरीब आदमी को वो दारू दिखाएंगे, थैली दिखाएंगे, आप वोट दे देंगे, आपको क्या पता चोरों को चुनते हैं आप। ये सारे के सारे नेता मिले हुए हैं, आप अपने भ्रष्ट है, 1 नंबर 1 करप्ट। कुछ तो करना होगा सर, इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है ईमानदार आदमी ढूंढो। इस देश के अंदर ईमानदार लोग भी बहुत होंगे नेता, लेकिन ये मेन स्ट्रीम मीडिया के क्या दिखाएंगे आपको? मोदी राहुल गांधी, मोदी राहुल गांधी, है ना, कांग्रेस बीजेपी की। आपको सबसे बड़ा स्कैम इस हिंदुस्तान में है, पैसा नहीं है। सबसे बड़ा स्कैम है आपका कि आपके अटेंशन को, जनता के अटेंशन को हाईजैक कैसे करें। आपको मेन स्ट्रीम मीडिया तमाम पैसे लेके यही काम कर रहा है कि सिर्फ मोदी बीजेपी, मोदी बीजेपी। मोदी की बुराई करोगे, बीजेपी को थाली में परोस देंगे फौरन। आप देखिए, जितने भी आप यूट्यूब पे भी चले जाइए, पुण्य पश्चिम वाजपेयी से लेके तमाम, मोदी की बुराई करेंगे, राहुल गांधी का फोटो लगा देंगे इतना बड़ा। क्यों भाई? थाली में क्यों परोस रहे हैं आप? क्या इस देश के अंदर अच्छे लोग नहीं हैं? इस देश में अच्छे लोग नहीं हैं। आप एक की बुराई करेंगे तो राहुल गांधी अल्टरनेटिव नहीं है उसका। आप जनता में से ढूंढिए, इतने सारे युवा हैं हमारे, इनमें से ढूंढिए, कोई ना कोई तो देशभक्त होगा इसमें। और मैं कहता हूँ तमाम लोग हैं, इनको चांस तो मिलना चाहिए ना बाकी लोगों को। और देखने के बाद ये भी वैसे ही हो गए। एक चोर को चोर का अल्टरनेटिव नहीं दे सकते। आप ये मत भूलिए कि 2011 के अंदर इसी कांग्रेस पार्टी को जब संत बन रहे हैं, इन्हीं को 2011 में इंडियन करप्शन में हमने हटाया था। और उसके बाद में अभी 9 साल
साल के अंदर ये दोबारा कह रहे हम संत बन गए। संत कैसे बन गए? राहुल गांधी इज नॉट एन ऑल्टरनेटिव टू मोदी गवर्नमेंट, नॉट एट ऑल। अगर आपको किसी को भी नहीं चुनना है तो फिर मोदी को दे देना वोट, क्योंकि वो इतना भी बेकार नहीं है। कम से कम हम तमाम कमियां हो सकती है उसमें, लेकिन अगर राहुल गांधी से एक फटे हुए टायर में कितनी बार हवा भरोगे यार? उसको बार बार हवा भर के खड़ा कर दे तो राहुल बार बार हवा भर, क्योंकि उसके पीछे जो लॉबी है करप्ट लोगों की, वो पैसा कमाना चाहती कि पप्पू को आगे करो। पप्पू को वो नहीं होगा, चलो मान लिया, लेकिन पप्पू को आगे करो। नहीं है, वो पढ़ा लिखा आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी। नेशनल हेराल्ड केस में नेशनल हेराल्ड केस में जमानत पे हो, जमानत पे हो। मैं नहीं पढ़ा हूँ, उससे ज्यादा पढ़ा लिखा मैं हूँ। देखिए मेरी बात सुनिए, आप राहुल गांधी जी को पप्पू मत बोलिए, गप्पू बोले। मेरी बात सुनिए आप। पार्लियामेंट में पहले लोग बोलते थे सोनिया गांधी विदेशी है, सोनिया गांधी का इतना अपमान किया इन लोगों ने, बीजेपी वालों ने। मैं बोलता हूँ बीजेपी ने इतना अपमान किया पार्लियामेंट में, राहुल गांधी को माँ को गालियां देते हैं लोग, प्रियंका गांधी गाली देते हैं। वही कर रहे हैं, मोदी राहुल, मोदी राहुल। आप मोदी की बात सुन लीजिए, मत लाओ ना। राजीव गांधी देश के लिए शहीद हुआ, इंदिरा गांधी देश के लिए शहीद हुई, तो परिवारवाद की बात सुन लीजिए। राहुल ने क्या किया देश के लिए? राहुल ने देश के लिए क्या किया बताओ? राहुल ने क्या किया देश के लिए? राहुल की बात करो, बीजेपी की बात क्यों करो? सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, 2 मिनट रुकिए। राहुल ने क्या किया? सुनो, आप फुकेट में जाके थाईलैंड में मसाज कराइए उसने, और क्या करा फिर? अरे बेकार की बात कर रहे हैं यार। सुन लीजिए, राहुल ने क्या किया? राहुल ने क्या किया? सर्दी के अंदर टी-शर्ट पहन के सर्दी में घूम रहा है, वो क्या कर रहा है? ऐसी एनर्जी कौन सी आ गई उसमें? टी-शर्ट पहन के सर्दी के अंदर टी-शर्ट में इंजेक्शन लगा के घूम रहा है क्या? सुनने की बात कर रहे हो यार, सुनने की बात इसको आप बेवकूफ बना रहे हैं, सुनो इसको बेवकूफ बना रहे हैं। सुन लीजिए आप, गलत बात सुन कर रहे लीजिए। हैं। हाँ बताइए। मोदी का अल्टरनेटिव राहुल गांधी नहीं है। देश को आजाद कराने वाली कांग्रेस पार्टी है, और देश को आजाद कराने वाली कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी ने आजाद करा था क्या? अंग्रेजों को भगाया कांग्रेस पार्टी ने। आजाद होने के बाद भी बहुत सारी जिम्मेदारियां बनती हैं। सुनिए, बीजेपी में कोई आज तक शहीद हुआ देश के लिए? एक मिनट बीजेपी में आजादी, एक मिनट मेरी बात सुनिए। नहीं, हो गया। अरे इसके बाद अगर उन्होंने देश को आजाद भी कराया था ना, तो इतने साल शासन कर लिया आजादी के बदले में, हो गया ना। उन्होंने पटेल को मारा, सुभाष चंद्र बोस को मारा, चंद्रशेखर आजाद को मारा, भगत सिंह को मारा, सुखदेव को मारा, राजगुरु को मारा। मुझे बताइए चंद्रशेखर आजाद किससे मिलके आया था? बताइए। नेहरू से मिलके आया था, वो कभी पकड़ा नहीं गया, और जैसे वो आनंद भवन से बाहर आया उसको गोली मार दी अंग्रेजों ने। किसने बताया उसका एड्रेस? बताइए। और नेहरू जब सुभाष चंद्र बोस जी जब देश आजाद हुआ था, उन्हीं को प्रधानमंत्री बनाने की बात चल रही थी, लेकिन उनका क्रैश कर दिया, उनका प्लेन क्रैश कर दिया। ठीक है, आजाद देश हुआ तो 15 में से 13 प्रोविंस के अंदर, सुनिए 15 में से 13 प्रोविंस के अंदर सरदार पटेल को वोट दिया था कि ये प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन गांधी जी ने उसको पलट के कह रहा कि नेहरू बनेगा। ये क्या मतलब हुआ भैया? देश कुछ और चाहता है, तुम दे कुछ और रहे हो। भगत सिंह को गांधी जी बचा सकते थे, उसको नहीं बचाया गया, उसको मरवा दिया गया। आप क्या बात कर रहे हैं? और अगर उन्होंने 5% करा, अगर इस देश के लिए कुछ 5% करा भी हो ना इन्होंने, तो इतने दिन राज कर लिया, बहुत हो गया बस। अब उन परिवार के नाम पे वोट नहीं मांग सकते आप, उनके नाम पे। राहुल गांधी ने इस देश के लिए क्या किया ये बताइए? मसाज, फुकेट में मसाज कराने के अलावा कुछ किया उन्होंने? तो बताइए। मैं ये कह रहा हूँ, क्या किया उन्होंने? सुनो, मैं ये कह रहा हूँ, मोदी जी देश में 200 साल प्रधानमंत्री रहे, 200 साल प्रधानमंत्री रहे। चलो मान लिया, अच्छी बात है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हिंदू मुस्लिम ये लड़ाई नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी ने क्या किया? पहले इसका आंसर। राहुल गांधी युवा नेता अरे छोड़ो ना। सुनो, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सुनो, मैं तो 1 साल के 55 साल के युवा होते हैं, और राहुल गांधी जितने पढ़े लिखे ना, उनसे राहुल गांधी जितने पढ़े हैं ना, उससे ज्यादा मैं पढ़ा लिखा हूँ। मेरे को बना दो ना प्रधानमंत्री। मेरा मानना ये है, देखिए मेरा मानना है, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। मैं ये चाहता हूँ हर 5 साल में अगर केंद्र में बीजेपी सरकार है, उसको पलट दो। हर 5 साल में कांग्रेस आनी चाहिए, हर 5 साल में कोई भी पार्टी हो, 5 साल में ये लूटेंगे, एक एक बार वो लूट लेंगे, लूट लो, देश लूट ले। ये इनका असली चेहरा। जनता को बारी बारी से लूटते रहो, यही इनका पैटर्न है। कांग्रेस को वोट मत देना, कांग्रेस का अपने वोट को फाड़ के फेंक देना, अपने वोट को फाड़ के फेंक देना। कांग्रेस की जनता को लुटवाओगे फिर? जनता लूट रही है, जनता लूट रही है। बोले 5 साल हम लूटे, 5 साल हर मौका हर आदमी को देना चाहिए। देखिए भैया बात सुनिए जी, ये पढ़ाई की बात करें, राहुल गांधी जितना पढ़ा लिखा ना, उससे कहीं गुना ज्यादा मैं पढ़ा लिखा हूं। मेरे को बना दो प्रधानमंत्री, सारे सबको सीधा कर दूं, सारे भ्रष्ट लोगों को सीधा कर दूंगा 1 मिनट में, सबको जेल में डाल दूंगा जितने भी भ्रष्ट लोग हैं। राहुल गांधी की डिग्री की बात करें, मेरे से बहस करें, नेता की जरूरत है। देखिए हम ये कहते हैं, देश में हमारा लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र में सभी को अधिकार है प्रधानमंत्री बनने का। आपको भी अधिकार है, मुझे भी अधिकार है पीएम बनने का। तो अच्छे होने चाहिए। बोलिए जनता को भी मुझे वोट दे। वो नहीं, हम वोट की बात नहीं कर रहे हैं, हम G20 की बात कर रहे हैं। आपने ये
3 दिन का लॉकडाउन क्यों लगाया देश दिल्ली में? एक गरीब आदमी दुकान लगाता है, वो कहाँ जाएगा? 3 दिन की झाड़ी से अगर बीजेपी हो, अगर कांग्रेस होती, अगर वो लगा देती तब क्या करते? वो क्या करती? कांग्रेस होती लगाती तो हम कांग्रेस के खिलाफ होते, कांग्रेस के खिलाफ होते हम। कांग्रेस ने 70 साल 75 साल लंगड़ा बनाया देश को, भारत को लंगड़ा बनाया था। आज भारत चांद पे खड़ा हुआ है, चांद पे खड़ा हुआ है भारत। लंगड़ा बनाया था कांग्रेस ने, लंगड़ा बनाया था, लेकिन मोदी जी के पाए के 9 साल में जो देश में जो काम हुआ है ना, कभी नहीं हुआ। 75 साल नहीं हुआ। कह रहे हैं कि 3 दिन ऑटो नहीं चलेगा, कहाँ से खाओ? अरे 3 दिन 1 महीना बंद कर दे मोदी जी, लेकिन हम उनके साथ खड़े हैं। 1 महीना 2 साल लॉकडाउन था, क्या नहीं खाए? तब भी तो खाए जब 2 साल लॉकडाउन था। 3 दिन की पीर भैया सुनिए, पहले सुनिए 1 मिनट। 3 दिन जो बंद रहेगा वो पता है यहाँ किस लिए आ रहे हैं? देश में पैसा निवेश करने के लिए, अर्थव्यवस्था पर चर्चा करने के लिए। कहना अडानी को जाएगा, उनका कहना अडानी को करके तो आते नहीं उनका है। कहना है वो जो पैसा है वो अडानी को जाएगा। तो कांग्रेस के राजस्थान में किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है। क्यों जाके अडानी के पैर पकड़ते हैं? क्यों पैर पकड़ते हैं? मैंने बोला पैर पकड़ो, मैंने बोला पैर पकड़ो और जाके। यही है कि गरीब आदमी जो 3 दिन के लिए परेशान है उसको कौन देगा? फिर वही बात कर रहे हो। 3 दिन में 70 साल का कैंसर 3 दिन में खत्म हो जाएगा। 70 साल का ऐसा कैंसर हुआ था भारत में 20 हुआ देश के जो आ रहा है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कभी हुआ है? 3 दिन के पैसे मांग रहे हैं। अरे 3 दिन के पैसे नहीं मांग रहे हैं मोदी जी हमारे। अरे सुना ने जो कह रहे हैं ना, खुद का गठबंधन नहीं हो रहा है, ये चले गठबंधन लेके। अरे डॉट वाले कितनी डॉट लगाओगे? कितनी डॉट लगाओगे? अपना गठबंधन कर लो, उसके बाद देश का गठबंधन करना।